हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग एडुटेरिया का जो 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों समान अध्ययन न्यू वाला बुक निकला हुआ है, उसको हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। यह बुक दोस्तों बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल 2022, बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? गोविंद रनाडे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनथिगो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, इनके केंद्र में द्विसदनीय विधायकों के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ? स्कंदगुप्त। ऐहोल अभिलेख किस शासन से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों अभिलेखों का एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, जाइए देखिए, उसको रिवीजन कीजिए। दोस्तों सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडोक उपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन का वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, नानामलाई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और आनामालाई की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा में होने के कारण अनुवर्रक हो जाता है? लेटराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह कण का प्राकृतिक है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? क्रीवन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। सर्प विरोधी सुई किस तत्व की एक यौगिक है? संयौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? Ml-1 T-2। जैव सेल क्या है?
कोयला। यादाश्त संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। आर्किडोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? O2। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि पैसा निकाल सकता है? भारत की संसद। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 20। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है दोस्तों। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है और दल बदल 10वीं में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन ये 11वीं में किया गया है और भूमि सुधार अधिग्रहण ये 9वां में किया गया है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? BD सावरकर। भारत में आय कर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रतीक लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? मलखंभ। निफक आंदोलन के प्रणेता थे? दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमिनियम का जमाव हो जाता है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। खांदर मिट्टी। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? अर्नाड टैयम्बी। दोस्तों सेट नंबर 1 समाप्त होता है। आइए इसका कुछ स्मरणीय तर्क दिया गया है उसको देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा नदी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले दमदमा से। गर्त आवेश के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहुम से। मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्जहुम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ था कालीबंगा एवं लोथल से। अधिकार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनवाली से।
उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। शैलकृति स्थापत्य के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कोलिहवाड़ा से। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकुद्दा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकुद्दा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिगट ने। आइए दोस्तों आज सेट 1 समाप्त होता है। अगला सेट हम लोग चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथन पर विचार करें। इसमें दोस्तों कौन सा कथन गलत है ये देखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। 4 वर्ष नहीं होता है दोस्तों, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, मतलब होना आवश्यक है। 35 वर्ष नहीं दोस्तों, ये 30 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इनके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। ये दोस्तों प्रति 2 वर्ष में, ये गलती दिया है दोस्तों, ये भी गलती है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश होना ग्रहण करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, इसमें कौन सा कथन गलत है जो सही है दोस्तों, ये देखना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये सही इसमें चूज करना है दोस्तों। भारत राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की वैधता रहा हो, ये दोस्तों सही है। और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये गलती है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 में। चेलाया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 ईस्वी में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी। गहने का उचित और प्रासंगिक मूल्य अनुमोदन करता है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा कांड 5/22। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। आपको गलत देखना है दोस्तों। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त
1942 ईस्वी को दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीनता भारत अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। बहवाइयों को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एनिगल प्रथम को। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? चतुर्थ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैलव की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? मखलीपुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापना काल के स्वमिक काल कहा जाता है? शाहजहां। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग। बासवन एवं दसवंत किस शासन के दरबारी चित्रकार थे? अकबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं देखा गया है दोस्तों। नरोरा उत्तर प्रदेश सही है। कुंडनकुलन कर्नाटक, इधर गलती है दोस्तों, तमिलनाडु होगा। काकापारा गुजरात। तारापुर महाराष्ट्र। अभी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। निम्न में से कौन सा एक अक्षय ईंधन का गुण नहीं है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये दोस्तों अच्छा गुण नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? विटामिन B7 बालों का झड़ना, विटामिन B12 प्राणसी अरक्ता होना, विटामिन E बंझापन उत्पन्न होना, और विटामिन K है दोस्तों रक्त के थक्का जमने में मदद। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिकल इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव्य। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है दोस्तों। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। प्रतिरोध का क्या होगा? प्रतिरोध का आपको ओम हो जाएगा, और विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, और पावर का वाट हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये सही है दोस्तों, बाकी सब गलत है। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या।
देवप्रयाग किन नदियों की संगम पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अग्लुहास। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? ऑप्शन नंबर सी। व्यवसाय बेरोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। ये सही है। न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों। दोस्तों ये सेट समाप्त होता है। आइए कुछ स्मरणीय तर्क दिया गया है उसको भी देखते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। युग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल मनु, चमाक दर्शन चवार्क, सिख दर्शन कणाद, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण। तो विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक दिखते हैं। ये संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र गोसाल, अनिस्वादी संप्रदाय संजय बेठुलुपुत्र, भौतिकवादी संप्रदाय पकुद कच्चायन, घोर अक्रियावादी संप्रदाय पूर्ण कश्यप। आइए दोस्तों आज तक इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।